कानपुर की बड़ी पोश प्रतिष्ठित हाउसिंग सोसाइटी माने जाने वाली एनआरआई सिटी इस समय विवादों के घेरे में है। वहां रहने वाले सैकड़ों निवासियों ने रेजिडेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर लाखों रुपए के गबन और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। नवंबर 2021 में पहला इलेक्शन हुआ। उसके बाद इन लोगों ने फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेजों के जरिए जनवरी 2023 में दोबारा बता दिया कि इलेक्शन हो गया। यहाँ मौजूद किसी को भी नहीं पता है कि जनवरी 2023 में इलेक्शन हुआ। 2 साल से ऊपर इन लोग को यहाँ पे कार्य करते हुए हो गया है। जब कभी भी हिसाब मांगा जाता है, कोई हिसाब ये देते नहीं है। जब भी हिसाब मांगो, उल्टी सीधी बात करना, धमकाना, ये इन लोग का एक रोज का नियम बन चुका है। हिसाब कभी भी नहीं देना। साथ ही साथ इन लोगों ने कितना पैसा बिल्डर से लिया, बिल्डर से इन लोग को क्या क्या मिला, कुछ हम लोग को जानकारी नहीं है। जो जानकारी होना सारे रेजिडेंट का अधिकार है, उनका राइट है, जो कि कभी नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर के हम लोगों ने एसडीएम कोर्ट में थ्रू डिप्टी रजिस्ट्रार कानपुर के थ्रू मुकदमा हम लोगों ने दर्ज कराया। कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट करने का आदेश कर दिया है। बहुत जल्दी हमारे रिसीवर, जो कि कानपुर के जाने माने सीए श्री सुधींद्र जैन जी हैं, वो हमारे सोसाइटी में आकर के यहाँ का डेली का चार्ज संभालेंगे। तब उनको और जानकारी मिलेगी कि क्या क्या गबन हुआ है। एनआरआई सिटी के निवासियों के अनुसार मेंटेनेंस का तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया इस सोसाइटी में आता है। 2021 में एसोसिएशन का चुनाव हुआ था और उसके बाद से ना तो कोई चुनाव हुआ और ना ही पैसों का हिसाब किताब दिया गया। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव में खुद को विजयी घोषित कर दिया गया और लाखों रुपए का गबन कर लिया गया। ये एनआरआई हाइट्स एंड रेजिडेंस, आपने सुना होगा, आजाद नगर में एक रेजिडेंशियल एरिया है, बहुत बड़ा और पॉश इलाका है। वहाँ पे लगभग 300 लोग, 300 परिवार अभी रह रहे हैं। तो वहीं की एसोसिएशन द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जिससे द्रवित होकर वहाँ के लोग हमारे पास आए, जिसमें कि वादी सतीश पांडे जी हैं। सतीश पांडे आए, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, जिन्होंने फर्जी चुनाव करके अपने आप को अध्यक्ष बना लिया, उपाध्यक्ष बना लिया, सचिव बना लिया और कोषाध्यक्ष बना के फिर से हमारी सोसाइटी को रन करने लगे। जब हम लोग उन्होंने ये भी बताया कि जब मालूम चला कि ऐसी कोई चुनाव हुआ नहीं और चिट फंड रजिस्ट्रार के यहाँ सारे पेपर भेज दिए गए कि यहाँ चुनाव हो गया, तब इन्होंने तहकीकात की। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया और सतीश पांडे जी ने भी ऑब्जेक्शन किया और उसके साथ साथ एनआरआई के लगभग 250 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। फिर उन्होंने एसडीएम कानपुर सदर के यहाँ एक वाद लेकर आए, फाइल किया, जहाँ पे 250 लोगों ने अपनी सहमति दी और वहाँ पे सिग्नेचर किए और केस फाइल हुआ और वहाँ एसडीएम ने उसको रोकते हुए एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया। दूसरा मामला मेरे पास था, क्रिमिनल मामला महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय कानपुर नगर के यहाँ था। मैं लेकर आया, सारे तथ्यों को सामने रखा, एविडेंस दिए, वादी ने जैसा मुझे बताया उसके अनुसार मैंने बहस की और न्यायालय ने समझा कि इन रेजिडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए और उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। बता दें कि इस मामले में जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो निवासियों ने कोर्ट का सहारा लिया, जहां MM3 की कोर्ट ने सभी के खिलाफ मुकदमा लिखने का आदेश दिया। इसके साथ ही एसडीएम द्वारा रिसीवर भी नियुक्त कर दिया गया है।